अरे भाई बच्चा लोग, आइए। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। किसके? लॉज ऑफ मोशन के। क्लास 9 बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप क्लास 8 में थे, जहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ था ही, जहाँ पे साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक बुक में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आप क्लास 9 में एंटर किए हैं तो आपने देखा होगा पहला ही चैप्टर मोशन है। ठीक है, केमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग है। हर चीज यहाँ पर कुछ ऐसी है जहाँ पर डेरिवेशन रिक्वायर्ड है, जहाँ पर न्यूमेरिकल रिक्वायर्ड है, जहाँ पर रिएक्शंस हैं। ठीक है ना? तो आइए भाई, यहाँ पर देखिए, हम जब बात करते हैं अपने फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है, तो भाई चूंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हमारे पास बचा क्या है? न्यूमेरिकल को डिस्कस करना। तो न्यूमेरिकल को जब डिस्कस करेंगे तो आइए देखिए क्या कहता है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। इट इंक्रीजेस ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कैसे पता करेंगे? देखिए एक चीज याद रखिए, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे कुछ चीजें हमारे पास गिवन है। क्या है? u 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, v 7 मीटर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड तक। टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वो वेरी नहीं कर रहा है, और जो टाइम है उसका वो कितने सेकंड तक लग रहा है? वो 2 सेकंड तक लग रहा है। कितने सेकंड तक लग रहा है भाई? 2 सेकंड तक लग रहा है। तो आपको निकालना है उस वैल्यू, किसकी? उस फोर्स की वैल्यू। तो आइए देखिए, आप जानते हैं अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, भाई F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। और साथ ही साथ A इज इक्वल टू क्या होता है? आप यहां पर m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जानते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है ना? तो जब ये आप जानते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा v क्या है? वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो m ये हो जाएगा v माइनस u फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा t। ये टाइम डिफरेंस है, ठीक है, तो ड्यूरेशन के, ड्यूरेशन का मतलब डेल्टा t, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। देखिए m कितना है? 5 kg, तो ये हो गया 5, v कितनी है? 7, ये कितना हो गया? u कितना है? 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो डेल्टा t मतलब t कितना है? 2, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपने यहाँ पे क्या किया? ऐसे वैल्यूज आपने रख दी, तो आ गया 5 इंटू 7 में से 3 गए 4 बाई 2, तो ये आपका आ गया 2। तो आपका जो वैल्यू आई F की वो कितनी आ गई? 10 न्यूटन, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला पोर्शन भाई, ये पहला पोर्शन हो गया। अब बात आती है देखिए दूसरे पोर्शन की। दूसरा न्यूमेरिकल का जो इसका पार्ट है वो कहता है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कब? जब हमारे पास क्या हो? ये देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। मतलब कि वो साफ साफ चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि अगर जो फोर्स है, ठीक है, इफ फोर्स, यदि फोर्स अप्लाइड हो 5 सेकेंड तक, भाई अभी तक कितने सेकेंड तक होता है? 2 सेकेंड तक, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो याद रखिए कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी तो यही है। F की जो वैल्यू है वो उसमें कितनी है? यही है, 10 न्यूटन ही है, ठीक है। U जो है वो कितनी है? U जो है 3 मीटर पर सेकंड है। बस जो टाइम डिफरेंस है वो क्या हो गया है? वो 5 सेकंड तक हो गया है। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कितनी देर तक लग रहा है? 5 सेकंड तक लग रहा है। तो आइए देखिए क्या करेंगे, समझिएगा। फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है। एक आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू u प्लस at, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो F और T, भाई T भी पता चल गया, U भी पता चल गया, A क्या है? न्यूटन के सेकंड लॉ से उठाइए, F इज इक्वल टू ma, सो A इज इक्वल टू क्या आएगा?
F अपॉन m हो गया, सारी चीजें हो गई, क्योंकि मास उतना ही है ऑब्जेक्ट का। तो v इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, u प्लस F अपॉन m इंटू t। क्या आ गया आपका 3 इंटू F कितना है 10, मास कितना है, मास 5 kg अपॉन 5 इंटू टाइम कितना है 5। तो ये देखिए ये आपका कितना हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहां बचा 10, तो v आपकी कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 10 और 3, तो 13 मीटर पर सेकेंड आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल को जब भी आप सॉल्व करिए तो एक चीज मेरी मान के चलिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल को रीड करिए, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या है, न्यूमेरिकल कहना क्या चाहता है, बस जहां आपने ये सब चीजें अप्लाई कर ली आपका काम हो गया। ठीक है ना, चलिए एक नया न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।